हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉगबा। और दोस्तों, फाइनली बैलन डॉर 2021 हमको पता लग गया है कि किसने जीता है अवार्ड। जी हाँ, लियोनेल मेसी हैज वन हिज 7th बैलन डॉर अवार्ड। अमेजिंग अमेजिंग अचीवमेंट ये। और फाइनली जो इतने दिन से एक सवाल चल रहा था, बर्निंग क्वेश्चन था, हॉट टॉपिक था कि बैलन डॉर कौन जीतेगा भैया, जॉर्जिनियो जीतेगा, लेवेंडोव्स्की जीतेगा, मेसी जीतेगा। फाइनली हमको उसका आंसर कल मिल गया है। और अब मैं बस इस बात से खुश हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये ख़त्म हो गई है। अब मेरी लाइव स्ट्रीम में मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई बैलन डॉर कौन जीत रहा है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तो उस चीज़ की है। अब बात करते हैं सेरेमनी में कल क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो भैया हमारे ड्रॉगबा भैया थे कल के होस्ट, और शानदार स्मार्ट लग रहे थे बिल्कुल सेरेमनी जब वो होस्ट कर रहे थे। तो मज़ा आ गया उनको देख के। और काफ़ी मतलब अच्छे से होस्ट किया उन्होंने सेरेमनी को। तो मेरे लिए तो वही हाईलाइट थी उस सेरेमनी की। कल दो नए अवार्ड इंट्रोड्यूस किए गए जो अब से हर साल बैलन डॉर में दिए जाएंगे, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर और बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर। तो बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को, वेल डिजर्व्ड। लेकिन क्या ये एक स्मोक स्क्रीन था कि उनको आप बैलन डॉर नहीं दे रहे हैं तो आप कंपनसेट कर रहे हो उनको एक और अवार्ड से? तो उसकी बात करेंगे वीडियो के एंड में। और बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर विच वेल डिजर्वेडली चेल्सी को दिया गया, माय फेवरेट क्लब, माय बिलवेड क्लब। तो मैं बहुत खुश हूँ। अब आप पूछेंगे कि इस चेल्सी की मेंस टीम ने तो चैंपियंस लीग जीती थी, वहीं बाकी लोगों ने तो लीग्स भी जीती अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। तो ये किस तरीके का क्राइटेरिया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वुमेन्स गेम को भी इसमें एक वेटेज दिया गया है। तो अगर आप चेल्सी की वुमेन्स टीम का गेम देखें लास्ट सीजन, जो वुमेन्स की सुपर लीग होती है वो जीती, वुमेन्स का लीग कप जीता, वुमेन्स FA कप के फाइनल में है, और उन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल में भी अपनी जगह बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे। तो बार्सिलोना की वुमेन्स टीम ने सब कुछ जीता था पिछले साल। और अगर बार्सिलोना की मेंस टीम भी कुछ ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफी जीत जाती है, लीग या चैंपियंस लीग, तो वो कंटेंशन में होते हैं। बट अगर आप बैलेंस के हिसाब से देखें तो चेल्सी को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजर्विंगली ये अवार्ड दिया गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चेल्सी का किसी ना किसी तरीके से तो पोडियम पे नाम आया इस अवार्ड सेरेमनी में। कोपा ट्रॉफी पेद्री को दी गई, जो कि अंडर 21 के प्लेयर्स को दी जाती है। अब आप पूछेंगे गोल्डन बॉय और कोपा ट्रॉफी में क्या फ़र्क है? तो गोल्डन बॉय जो है वो सिर्फ यूरोप के प्लेयर्स को दिया जाता है, और कोपा ट्रॉफी में आपका पूरा वर्ल्ड ओपन है, तो पूरे वर्ल्ड में से किसी को भी दिया जा सकता है वो। तो हाँ, अब उसमें यही बात है कि अब यार यूरोप का जो बेस्ट प्लेयर है वो वर्ल्ड में भी बेस्ट प्लेयर होगा कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। लेकिन मान लीजिए कोई साउथ अमेरिका का यंग प्लेयर निखर के आ रहा होता और उसको अगर आप मतलब उसको आपको एक्नॉलेज करना होता तो आप क्या करते? तो उस केस में कोपा ट्रॉफी एक अवार्ड है जो रिकग्नाइज करता है कि अंडर 21 के एज ग्रुप के कौन से वो प्लेयर्स हैं जो सबसे बढ़िया खेले पिछले साल। जियानलुइजी डोनारुमा को लेव एशियन ट्रॉफी मिली, मतलब उनको बेस्ट गोलकीपर के खिताब से नवाजा गया। तो आई थिंक ये अवार्ड बहुत सही दिया गया। यूरोस जीता था इटली ने, और उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। बेस्ट प्लेयर थे यूरो के, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी उनको खिताब मिला था। तो लेव एशियन ट्रॉफी गोज टू जियानलुइजी डोनारुमा, वेल डिजर्व्ड एक्लेम। वुमेन्स बैलन डॉर पे आते हैं तो बार्सिलोना की एलेक्सिया पुतियास को दिया गया ये अवार्ड, और वेल डिजर्व्ड। और हमको देखने को मिला कि किस तरीके का डोमिनेंट परफॉर्मेंस था बार्सिलोना का पिछले साल। उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो 125 गोल स्कोर करे थे अपनी लीग में और सिर्फ 5 कंसीड किए थे। इस तरीके का डोमिनेंस था। एक तरफा जीती थी चैंपियंस लीग बार्सिलोना की वुमेन्स टीम, और मतलब हर तरीके के रिकॉर्ड तोड़े थे उन्होंने। और एलेक्सिया पुतियास का उसमें सबसे बड़ा हाथ था, वो उनकी बेस्ट प्लेयर थी लास्ट सीजन। तो वेल डिजर्व्ड अवार्ड फॉर एलेक्सिया पुतियास। और अब आते हैं द मेन अवार्ड, लियोनेल मेसी विंस हिज 7th बैलन डॉर अवार्ड। बेहतरीन अचीवमेंट, और मैं कहूँगा वेल डिजर्व्ड। और मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे लेवेंडोव्स्की को मिलता, चाहे जॉर्जिनियो को मिलता, चाहे मेसी को मिलता, तीनों ही वेल डिजर्व थे। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी मिलता। मैं पर्सनली ज़्यादा खुश होता अगर जॉर्जिनियो को मिलता, क्योंकि मैं चेल्सी फ़ैन हूँ। बस मेरा ये एक बायस है यहाँ पर ऑब्वियसली। बट हाँ, मेसी को मिला है, अमेजिंग अमेजिंग अचीवमेंट। और मतलब अगर नहीं भी मिलता मेसी को बैलन डोर, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। तो वी शुड बी ब्लेस्ड एंड वी शुड फील हैप्पी कि हमने अपने लाइफ टाइम में मेसी को खेलते देखा है, और बिल्कुल डिजर्व करते हैं मेसी ये अवार्ड जीतना। कोपा अमेरिका उन्होंने अर्जेंटीना को जिताया, बार्सिलोना टीम को कैरी किया था 3rd प्लेस, और कोपा डेल रे के फाइनल तक उन्होंने लास्ट सीजन अपने आप ही। और मतलब हमको देखने को मिला था रोनाल्ड कुमन के अंदर पिछले 8-10 मैच में शुरू के इस सीज़न की, जब मेसी नहीं थे तो किस तरीके की दिक्कतों में पड़ गई थी बार्सिलोना की टीम, और किस हद तक इस टीम को कैरी किया मेसी ने अपने शोल्डर्स पे। तो आई थिंक इट वॉज वेल डिजर्व्ड। बुरा लगता है लेवेंडोव्स्की के लिए, क्योंकि उनको लास्ट ईयर दिया जाना चाहिए था। अब बस यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी इसलिए है
कि लास्ट ईयर जब आपकी सारी लीग्स हुई हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स कंप्लीट हुए हैं और बाकी के सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, तो आपने बैलन डोर क्यों स्क्रैप कर दिया? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक क्रेडिबिलिटी का इशू, एक मतलब इस पे सवाल उठता है इस अवार्ड पे कि भैया आप मतलब किस बेसिस पे आपने ये अवार्ड कैंसिल कर दिया? भाई एक अवार्ड ही तो आप दे देते, लेवेंडोस्की को दे देते, बायर्न म्यूनिक ट्रेबल जीती थी, लेवेंडोस्की उनके बेस्ट प्लेयर थे उस सीज़न, तो क्यों आपने ये स्क्रैप कर दिया अवार्ड? तो ये एक थोड़ा सा इसलिए शायद लेवेंडोस्की और बायर्न म्यूनिक फैंस जो थे दे गॉट हार्ड डन बाय। लेकिन अगर सिर्फ इस सीज़न इस साल की बात करें तो शायद आप लेवेंडोस्की को दे देते, आप मेसी को दे देते, सब डिजर्व करते थे। और आई थिंक 2020 का भी बैलन डोर दे देना चाहिए था। और लेकिन हमको पता है कि भैया जो बैलन डोर है वो इसी सीज़न की परफॉर्मेंस के हिसाब से था 2021 की, तो वो तो मेसी को जो मिला वो बिल्कुल सही मिला है। तो यही हुआ कल की सेरेमनी में और फाइनली थैंकफुली ये अब ख़त्म हो गया है डिस्कशन। क्या लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड छुपाने के लिए या कंपनसेट करने के लिए दिया गया है कि जिससे भाई एक उनको रिकग्निशन मिल जाए क्योंकि आप उनको बैलन डोर नहीं जीत रहे थे? तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक बार नज़र डाल लेते हैं फिर फाइनल रैंकिंग्स की जो बैलन डोर में हमको देखने को मिली 1 से 30 तक। तो 30th प्लेस पे थे सिजार एस्पिलिक्वेटा और लूका मॉड्रिच, फिर रूबिन डियाज, निको बरेला, जिरार्ड मोरेनो, फिल फोर्डन, पेड्री, हैरी केन, लोतारो मार्टिनेज, ब्रूनो फर्नांडिस, रियाद मारेस, मेसन माउंट, सिमोन कियर, लुइस सुआरेस, नेमार, रहीम स्टर्लिंग, लियोनार्डो बनुची, जॉर्जिलो कियलिनी, रोमेलू लुकाकू, अर्लिंग हालैंड। तो ये आपके 30th से लेके 11th पोजीशन तक के प्लेयर्स थे जिन्होंने बैलन डोर लिस्ट में फिनिश किया। और बात करें टॉप 10 की तो डोनारूमा, किलियन एम्बापे, केविन डे ब्रुयना, मोहम्मद साला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंगोलो कॉन्टे, करीम बेंजीमा, जॉर्जिनियो नंबर 3 पे, नंबर 2 पे लेवेंडोस्की और नंबर 1 पे लियोनेल मेसी जिन्होंने ये अवार्ड जीता। मेरे को बस इसमें रैंकिंग्स में थोड़ा सा अजीब ये लगा कि जैसे आप देखें तो 18वें नंबर पे सिमोन कियर, थोड़ा सा मुझे ये समझ नहीं आया। और मुझे लगता है कि लुइस सुआरेस जो 17वें नंबर पे थे उनको कहीं ना कहीं टॉप 10 में होना चाहिए था कि जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी एटलेटिको मैड्रिड के लिए। बाकी एज अ चेल्सी फैन मेरे लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग है क्योंकि 5 प्लेयर हैं चेल्सी के बैलन डोर में इस बार। तो बहुत ही मतलब इससे पता चलता है कि हमारा कितना अच्छा डोमिनेंस रहा पिछले साल और हमारा कितना बढ़िया रहा। तो मैं तो इसी में ही खुश हूँ। और हो गया है अब खत्म बैलन डोर फाइनली। तो गाइज लेट मी नो आपको क्या लगा, आर यू हैप्पी दैट मेसी वन, या आपको लगता है किसी और को मिलना चाहिए था, लेवेंडोस्की को मिलना चाहिए था, जॉर्जिनियो को मिलना चाहिए था? और रैंकिंग से क्या आप खुश है? क्या आपको लगता है रैंकिंग्स फेयर हैं? आप अगर रैंक करते प्लेयर्स को तो किस तरीके से करते? कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आपके हिसाब से बाहर है लिस्ट के, जो लिस्ट में होना चाहिए था इन फर्स्ट प्लेस टॉप 30 बैलन डोर्स की, वो भी मुझे बताएं। और इसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ब्रूनो इतना नीचे क्यों है लिस्ट में 21 पे, तो ये भी है। तो कई चीज़ें हैं बैलन डोर। अगर आप मतलब मानते हैं कि आपको लगता है कि बैलन डोर जीतने से ही प्लेयर का एक स्टेटस बड़ा हो जाता है और उसको कोई छू नहीं सकता, तो ठीक है, वो आपका ओपिनियन है। लेकिन पर्सनली आई डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू बैलन डोर, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली प्लेयर पिच पे क्या करता है और मेरी नज़रों में प्लेयर ने क्या किया है दैट मैटर्स मोर। क्योंकि जो बैलन डोर के लिए अवार्ड दे रहे हैं वो भी इसी तरीके से अवार्ड देते हैं क्योंकि ओपिनियन बेस्ड अवार्ड है, और ओपिनियन बेस्ड अवार्ड्स रहेंगे जब तक तो आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। तो इसमें हम कभी भी एक क्लियर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि भैया किसको वेल डिजर्वेडली या कौन क्लियर विनर था। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको मेरा मैसेज मिला होगा और क्लैरिटी आई होगी कि कल की सेरेमनी में क्या हुआ। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।